परिवार के सभी सदस्य हीर और नवाब को ताने मार रहे हैं। पम्मी कोने में खड़ी होकर अपनी झूठी लाचारी का नाटक कर रही है और मन ही मन खुश हो रही है। मम्मी गुस्से में हीर पर चिल्ला रही हैं। मम्मी गुस्से में हाथ उठाते हुए, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी हीर कि तू इस घर की इज्जत को बाजार में नीलाम कर देगी। वो पैसे जो इस परिवार की साख थे, तूने और नवाब ने मिलकर गायब कर दिए। पम्मी मगरमच्छ के आंसू रोते हुए, मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था, हीर को इस घर के तौर तरीके पसंद नहीं हैं। लेकिन नवाब ने भी इसका साथ दिया, ये सोचकर मेरा दिल टूटा जा रहा है। नवाब चुपचाप खड़ा है, उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा है। हीर की नजरें पम्मी पर टिकी हैं। हीर के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ठंडी मुस्कान है। हीर धीमी लेकिन गूंजती आवाज में, बस बहुत हुआ पम्मी जी, अपनी इस नौटंकी के लिए आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, लेकिन अफसोस, आज आपका ये शो हमेशा के लिए बंद होने वाला है। मम्मी चौंकती हैं। पूरा परिवार हीर को देखता है। हीर मम्मी के पास जाकर, मम्मी जी, आपने पूछा था ना कि वो पैसे किसने चुराए। वो पैसे नवाब ने नहीं और ना ही मैंने छुए हैं। उस पैसे की भूख इस घर के ही एक सदस्य को थी। हीर अपने फोन का बटन दबाती है और घर के बड़े टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले कर देती है। वीडियो में पम्मी साफ तौर पर अलमारी से पैसों का बैग निकालते हुए और एक अनजान लड़के लड़की को देते हुए दिख रही है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पम्मी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो कांपने लगती है। मम्मी शौक में पम्मी की तरफ देखते हुए, पम्मी ये क्या है? तूने चोरी की और इल्जाम हीर और नवाब पर लगाया? हीर इमोशनल होकर, हाँ मम्मी जी, हीर तो इस घर के लिए सिर्फ एक मोहरा थी, असली कांड तो पम्मी जी ने किया है। पम्मी मम्मी के पैरों में गिर जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैं मजबूर थी। मम्मी पम्मी को झटकते हुए रोते हुए, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, तूने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, इस माँ का भरोसा चुराया है। हीर राहत की सांस लेती है कि वो बेकसूर साबित हो गई, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि नवाब वहां नहीं है। हीर घबराकर, मम्मी जी, नवाब कहाँ है? नवाब घर पर नहीं है। एक सुनसान जगह पर नवाब खड़ा है। उसके सामने वही लड़का और लड़की खड़े हैं जिन्हें पम्मी ने पैसे दिए थे। उनके पीछे 4-5 खूंखार गुंडे लाठी और चेन लेकर खड़े हैं। लड़का कमीनी मुस्कान के साथ, क्यों नवाब? बड़े आए थे पम्मी के पीछे पीछे सच का पता लगाने। अब पैसे भी हमारे और तेरी जान भी हमारी। नवाब गुस्से में दहाड़ते हुए, तुम लोगों ने मेरी माँ और मेरे परिवार को धोखा दिया है। मैं तुम सबको जेल भिजवाकर रहूंगा। लड़की हंसते हुए, जेल तो तू तब जाएगा ना नवाब, जब तू यहां से जिंदा बचेगा। मारो इसे। गुंडे नवाब पे टूट पड़ते हैं। शुरू होती है एक भयानक और धमाकेदार फाइट सीक्वेंस। एक्शन। नवाब अकेले ही 3 गुंडों को हवा में उछालकर मारता है। एक गुंडा उसके सिर पर डंडा मारने की कोशिश करता है। नवाब घूमकर उसे लात मारता है। ट्विस्ट, तभी वो लड़का पीछे से आकर नवाब के पैर पर लोहे की रॉड से वार कर देता है। नवाब दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। इमोशनल मोमेंट, नवाब पूरी तरह से घिर चुका है। गुंडे उसे बेरहमी से मार रहे हैं। नवाब लहूलुहान हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी परिवार के लिए फिक्र है। वह हीर का नाम बुदबुदाता है। हीर अपनी गाड़ी से उसी लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो नवाब को लगातार फोन लगा रही है, लेकिन फोन नहीं मिल रहा। हीर रोते हुए खुद से, नवाब प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं घर पर सच साबित करने में लगी रही और वहां आपकी जान खतरे में पड़ गई। मुझे कुछ भी करके आप तक पहुंचना होगा। कैमरा वापस नवाब पर जाता है। नवाब जमीन पर अधमरा पड़ा है। वो लड़का नवाब की छाती पर पैर रखता है और हाथ में एक तेज धारदार चाकू लेता है। लड़का, अलविदा। नवाब जट। जैसे ही वो चाकू नीचे मारने जाता है, अचानक पृष्ठभूमि में एक गाड़ी की तेज हेडलाइट की रोशनी पड़ती है और जोर से ब्रेक लगने की आवाज आती है। गुंडे और वो लड़का लड़की चौंककर पीछे देखते हैं। कैमरा नवाब के चेहरे पर रुकता है, जो खून से सना हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद जागती है। क्या हीर सही वक्त पर पहुंचकर बचा पाएगी अपने नवाब की जान, या पम्मी का ये कांड ले लेगा नवाब की बलि? जानने के लिए देखते रहिए जूलियट जट दी। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।